नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं बच्चों से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, क्योंकि बच्चों की परवरिश बहुत मायने रखती है। जैसी परवरिश होगी उसी के अकॉर्डिंग उनका फ्यूचर होगा। इसीलिए मैं आज आप सभी के लिए बच्चों से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन आप सभी से एक अनुरोध है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ लेकर के आऊं तो आप सभी के लिए सबसे पहले मिल पाए। नोटिफिकेशन बेल भी इसी के साथ साथ प्रेस कर दें, ताकि वीडियोज आपको सबसे पहले मिल पाए। आइए जानते हैं, अगर बच्चा लड़ाता है आपसे जुबान, तो कौन से ट्रिक्स आपको अपनाने चाहिए जिससे कि वो ज़बान लड़ाना भी बंद कर दे और बच्चे के माइंड पर प्रतिकूल प्रभाव भी ना पड़े। जी हाँ, इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर बच्चा लड़ाता है आपसे जुबान, तो ये टिप्स आपको अपनाने चाहिए। कई बार बच्चे माता पिता की बातों का ठीक से जवाब नहीं देते हैं या फिर चिल्ला कर जवाब देते हैं। उनके ऐसे व्यवहार से माता पिता का आहत होना स्वाभाविक ही है, पर माता पिता को ऐसे समय पर अपने बच्चों को समझना चाहिए, उनका दिल टटोलना चाहिए। यदि बच्चों के उग्र व्यवहार को माता पिता सही दिशा नहीं देते हैं तो उनको लगातार प्रॉब्लम होती जाएगी, उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसीलिए आइए जानते हैं सबसे पहला नियम कि अगर आपका बच्चा जुबान लड़ाता है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे की बात को ध्यान से सुने और ज़रूर सुने। जब भी पलट कर जवाब दें तो माता पिता को अपनी प्रतिक्रिया बहुत सावधानी से देनी चाहिए, क्योंकि यह बच्चे के साथ उनके संबंधों को ख़राब कर सकती है। अगर आपका बच्चा उग्र हो रहा है तो आप उस वक्त शांत हो जाएं। जब बच्चा गुस्से में हो तब उसके प्रति अधिक उदार बनने की ज़रूरत होती है। ऐसे में यदि आप सख्ती से पेश आएंगे तो बच्चे को लगेगा कि आप उसे कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं देते हैं। इसकी अपेक्षा उसके मन में जो भी बात है उसे निकल जाने दें। आप उसकी बात को बहुत गौर से सुने। अक्सर माता पिता बच्चे से यह कहते सुने जा सकते हैं कि हम तुम्हारे माता पिता हैं और तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। तो यह बात बच्चे को और चिढ़ाने वाली ही होती है। यदि आप ऐसे में बच्चे से यह कहें कि उस विषय पर आप उसके साथ बाद में बात करेंगे, तो यह एक बेहतर तरीका है, क्योंकि थोड़ा वक्त मिलेगा तो वो भी उस बारे में सोचेगा और शांत हो जाएगा। इसके अलावा नंबर 2, बच्चे की परेशानी को समझें। बच्चे के चिढ़ने पर माता पिता गुस्सा करते हैं और ये जायज़ भी होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये जायज़ नहीं होता है बच्चे के लिए, बल्कि बच्चे के चिढ़ने की वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है बच्चा इसलिए गुस्सा हो रहा हो क्योंकि वह स्कूल में खुद को ठीक परिस्थितियों में ना पा रहा हो। स्कूल के होमवर्क का दबाव भी उसे चिढ़ा सकता है। जब भी वह पलट कर जवाब दे तो शांति के साथ उससे पूछें कि आज उसके साथ क्या हुआ। वह बहुत सहजता के साथ आपसे बातचीत करेगा और आपके सामने अपनी प्रॉब्लम को रखेगा, जिसकी वजह से आप उसकी मदद कर पाएंगे। इसके अलावा उसे बातचीत से समझाएं, कभी भी पीटे नहीं। जब भी बच्चा तेज आवाज़ में आपको पलट कर जवाब दे तो उसे बहुत शांति के साथ समझाएं कि उसका इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। बच्चे अक्सर अपने दोस्तों को देखकर इस तरह का व्यवहार करना सीखते हैं, और यदि उन्हें समझाया जाए कि इस तरह के व्यवहार के कारण उन्हें कोई पसंद नहीं करेगा, तो वे इस तरह का व्यवहार दोबारा नहीं करेंगे और वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, जो कि पूरे जीवन उनके काम आएगा। इसके अलावा वह आपसे ही सीखता है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद मॉडल बनना होगा, रोल मॉडल बनना होगा। यदि माता पिता आपस में ठीक से बातचीत नहीं करते हैं या सही संबंधों का प्रयोग नहीं करते हैं, सही वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं, एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो बच्चे भी उन चीज़ों को सीखते हैं। इसीलिए यदि बच्चे को उचित व्यवहार सिखाना है तो माता पिता को आपस में अच्छा व्यवहार करना होगा, ताकि बच्चे के मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। इसके अलावा उसकी तारीफ़ ज़रूर करें। जब भी बच्चे कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनकी तारीफ़ करने से न चूकें। ऐसा होने पर अगली बार वे उस तरह का व्यवहार करने के लिए प्रेरित होंगे और अच्छे कार्यों की तरफ उनकी रुचि बढ़ेगी।
बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहेगा। इसीलिए बच्चे की परवरिश में इन 5 बातों का ख्याल आपको ऑलवेज रखना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। नए एपिसोड में मैं नई जानकारी के साथ आप सभी के साथ जुड़ूंगा, लेकिन चाहूँगा इसी के साथ साथ कि आप सभी, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को उन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूं और उस टॉपिक पर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊं। ये थी आज की जानकारी। नए एपिसोड में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।